आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनिषि सौम्य सागर जी प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन यह कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल पे भी शुरू हुआ है। आप घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सम्यक समाधान की बेला को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान को शुरुआत करते हैं एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन के कल्याण का वह मार्ग प्राप्त कर रहे हैं जो निश्चित ही हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाला होगा। क्योंकि मन में जब तक विकल्प है तब तक संसार है और जहाँ निराकुलता है वही वास्तविक सुख है। और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी रायपुर छत्तीसगढ़ में विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी देशना में कहा है कि कीर्ति संयमी और वृत्ति की ही जीवित रहती है। तो कृपा करके इस सम्यक समाधान के माध्यम से उस मंगल देशना का आशय सरल शब्दों में स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वक्ता का कथन जब भी होता है कहीं ना कहीं कथन करते समय अपेक्षाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर बिना अपेक्षा बिना अभिप्राय को हम उन्हीं पंक्तियों को समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जहाँ आचार्य भगवान ने संयमी व्रति आदि के निमित्त से कीर्ति को कहा है, वहाँ स्पष्ट रूप से ये समझना होगा जो
यशाकीर्ति नाम कर्म हुआ करता है वह उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जो अपने आप में संयम, व्रत, शील आदि को प्राप्त करने वाले होते। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक वह जीव होते हैं जो उन संयमी, त्यागी, व्रती आदि की प्रशंसा करते हुए, उनकी स्तुति आदि करते हुए कीर्ति को, यशाकीर्ति को प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने चारित्र के माध्यम से, अपने संयम आदि के माध्यम से अपने आप को और अपने जीवन को सुगंधित करते। और जहाँ सुगंध है वह नियम से फैलेगी ही, चाहे वह पौद्गलिक वस्तुओं की हो, चाहे यशाकीर्ति रूप से हो, या अन्य भी चारित्र, संयम आदि के निमित्त से प्राप्त हुई क्यों ना हो। इसलिए उस पंक्ति के पीछे अभिप्राय को हमें इस प्रकार से समझना होगा कि जो जीव परिपूर्ण रूप से श्रद्धा से युक्त होते हुए सम्यक दर्शन के साथ चारित्र को चाहे अणुव्रतों के रूप में धारण कर रहा है, चाहे महाव्रतों के रूप में धारण कर रहा है, जो जितने निर्मल भावों के साथ वह अणुव्रत महाव्रत धारण करेगा, आने वाले समय में वही अपने उस चारित्र के माध्यम से जो उन्होंने यशाकीर्ति को प्राप्त कर लिया है, चारित्र के माध्यम से जो सुगंध को प्राप्त कर लिया है, वही चहुँ दिशाओं में पहुंचती है और उसी के कारण से वह जीवंत और जयवंत रहते। आज वर्तमान में इतने वर्षों के उपरांत जो हम महावीर भगवान की जय बोल रहे हैं, उन आचार परंपराओं में सबसे पहले कुंद भगवान का नाम ले रहे हैं गणधर भगवान के बाद में। तो ये क्यों लिया जा रहा है? तात्कालिक बहुत सारे जीव थे, पर फिर भी उनका वह श्रेष्ठतम कार्य जो स्वयं के संयम के साथ साथ उन्होंने दूसरों को संयमी होने का, व्रती होने का, समय सार जैसे महान ग्रंथों का उपदेश जो हमें दिया है, उसके कारण से ही आज तक उनकी कीर्ति, उनकी यशाकीर्ति हमें मौजूद दिख रही है। इतने हजारों सैकड़ों वर्ष होने के बाद भी महान महान आचार्य भगवंतों की हम प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, उनको नमन क्यों कर रहे हैं, उनको स्मरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने उस कीर्ति को, अपने उस यश को पूरी दुनिया में अपने चारित्र की सुगंध, संयम की सुगंध, व्रत आदि के सुगंधों से पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से वर्तमान में भी उनके इस पर्याय से गमन होने के बाद भी हम कुंद समंतभद्र जैसे महान महान आचार्यों को तीर्थंकरों के बाद स्मरण करते हैं, उनकी कीर्ति, उनके यश का गुणगान करते हैं। क्योंकि जो वे कहते हैं वे मात्र कहते नहीं आए हैं, पहले उनकी चर्चा होने से पहले उन क्रियाओं में वे चर्या कर रहे थे, और जो वह चर्या कर रहे थे वही वह चर्चा कर रहे थे। व्रती, संयमी, चाहे महाव्रती हो, अणुव्रती हो, अपने अपने शक्ति के अनुसार उनकी चर्चा और उनकी चर्या समान रूप से होती है। अणुव्रती की एक देश से होती, महाव्रती से पूर्ण रूप से होती है, और वही इस संसार में पूजनीय होता है। उसकी ही यश, उसकी ही कीर्ति पूरे जगत में होती है। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, जो जैसा करता है वैसा ही बोलता है। ऐसी चर्चा और चर्या जिनकी समान होती है वो ही संसार में पूज्य होते हैं, और उनकी ही पूरे ब्रह्मांड में यशाकीर्ति फैलती है। इसी अभिप्राय को लेते हुए वहाँ आचार्य भगवान ने अपने देशना में कहा था कि संयमी, व्रती आदि की ही कीर्ति इस संसार में जीवंत रहती है। जैसे महान महान आचार्यों की, उनकी चर्चा और चर्या समान होने से आज तक है, ऐसा ही वहाँ अभिप्राय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन, भुवनेश्वर, उड़ीसा से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम सोचते बहुत अच्छा है पर कर नहीं पाते, क्या करें, आलस लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें, जिससे कि हम अच्छा सोचते हुए अच्छा करने का भी प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छा सोचना और अच्छा करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता। जैसे ख्याली पुलाव से कभी भी पेट नहीं भरता, वैसे ही अच्छा सोचने से कभी भी जीवन अच्छा हो नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं आपको उद्यम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी।
जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, या जिस कार्य में आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो, वहाँ आपको मात्र सोचने से, विचार करने से काम नहीं होगा। वहाँ स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं को ही, स्वयं से ही करना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, पर रास्ते पर चलना नहीं चलना, कब चलना, कैसे चलना, इसका निर्णय आपको स्वयं को ही करना पड़े। और सीधी सी बात है, जो आपके भीतर का आलस है, प्रमाद है, यही आपके उस अच्छे कार्य के बारे में सोचने पर भी आपको कार्य में सफलता नहीं दे पा रहा है। इसलिए सबसे पहले अगर पुरुषार्थ का ही आपको करना है तो अपने भीतर के प्रमाद को, अपने भीतर के आलस को छोड़ने का प्रयास करना होगा। क्योंकि आपको उपदेश देने वाले, समझाने वाले तो मिल सकते हैं कि प्रमाद मत करो, आलस मत करो, पर उससे छुड़ाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, अपितु आपको ही स्वयं से उस आलस्य से और अपने स्वयं के प्रमाद से दूर होने का पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा कभी भी आप किसी भी कार्य में सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि अच्छा सोचने के बाद आपने अच्छा करना प्रारंभ भी कर लिया माना कि, पर फिर भी जैसे ही आलस आएगा, प्रमाद आएगा, आप एक 2-4 दिन में उस अच्छे कार्य से भी निवृत्त हो जाओगे। इसलिए हमेशा ही आपको जो आपने सोचा है अच्छे कार्य के बारे में, जो अच्छी सोच आपने बनाई है, उसे प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का आलस छोड़ के स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा, अगर शुरुआत की है तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ, सततता से पूर्ण करने का भी पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा आपने शुरू किया, कुछ दिनों में आपको पुनः आलस आया, आपने वो कार्य छोड़ा, वह दूसरे कार्य में आप प्रवृत्त हुए, उसमें आलस, उसमें प्रमाद करके वो छोड़ दिया। ऐसे करते करते आपने जीवन में बहुत सारे कार्य कर लिए, पर फिर भी आप एक भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आलस को छोड़ना होगा, वो भी किसी दवाई से, किसी मंत्रों से, किसी के कहने से, आशीर्वाद से ठीक होने वाला नहीं है। उसे बुद्धिपूर्वक आपको ही ठीक करना होगा, ये सोचते हुए कि आपका आलस यानी स्वयं का आलस आपके स्वयं के लिए कितना खतरनाक है, आने वाले समय में वह आपका कितना घात कर रहा है, ये आपको समझना होगा। साथ में कुछ बीते हुए कल के बारे में भी आप सोचें कि आपके आलस के कारण जो आपने अच्छा सोचा था वह अच्छा क्यों नहीं हो पाया, और ऐसे ही आगे भी उस आलस्य से ही भरे हुए आप जीवन यापन करोगे तो कभी भी जीवन में किसी भी कार्य में सफलता, किसी भी अच्छे कार्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आलस को छोड़ने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और उसके लिए स्वयं को ही आलस छोड़ने का विचार और आलस छोड़ने की सोच भी आपको ही बनानी होगी। स्वयं पुरुषार्थ करोगे तो नियम से उसमें सफल होंगे। भले ही पूर्ण रूप से आज एकदम से आलस नहीं छूट पा रहा है, कुछ अंशों में, कुछ प्रतिशतों में सुधार करने का प्रयास करें। 5, 10, 20% भी आपने अपने आलस में, अपने प्रमाद में सुधार किया है तो विश्वास मानना आने वाले समय में आप अपने आलस को जीतते हुए, प्रमाद को छोड़ते हुए, अपने अच्छी सोच को अच्छे पुरुषार्थ में बदलते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संयम जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, यदि हम 16 में हैं तो क्या अभिषेक पूजन के बाद भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वस्त्रों की शुद्धि के साथ भावों की, द्रव्य की अगर शुद्धि है तो भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श करने में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। जरूरी नहीं है कि अभिषेक पूजा के पहले ही भगवान के चरण स्पर्श किए जाए, बाद में भी भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श किए जा सकते हैं। पर यह ध्यान रखना होगा कि अभिषेक पूजा के उपरांत आप अपने कपड़ों की, अपने शरीर की शुद्धि है कि नहीं, इसका ध्यान रखते हुए भगवान का चरण स्पर्श कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं।
बहुत सारे जीवों की ये मान्यता है कि अभिषेक पूजा करने के बाद आपके वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। जब आप किसी से छिले ही नहीं हैं, आपने किसी अशुद्ध वस्तु का, अशुद्ध व्यक्ति का, अशुद्ध वस्त्रों का स्पर्श किया ही नहीं है, तो आप स्वयं शुद्ध है, आपके वस्त्र शुद्ध है और भाव शुद्ध है, तो वह द्रव्य शुद्ध के साथ आपने भगवान का चरण स्पर्श किया है, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष या विकल्प खड़े करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। पर ये विशेष ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से उस समय पर शुद्धि होना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। अगर किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भी अशुद्धि की शंका भी हो चुकी है कि क्या पता शुद्ध है कि नहीं, वस्त्र सोले के बचे कि नहीं है, अगर ऐसी किसी भी प्रकार का विकल्प भीतर उत्पन्न हुआ है तो चरण स्पर्श ना करें। पर हमें अगर विश्वास है कि हम कहीं किसी से छिले नहीं हैं, वह भगवान का मात्र अभिषेक पूजन आदि करने से किसी भी प्रकार से आप अशुद्ध नहीं हो सकते। पर यह भी ध्यान रखें, जैसे जिनवाणी आदि होती है, जिनवाणी में भी बहुत सारे जिनवाणी में कपड़े लगे हुए होते हैं, अगर उस कपड़े लगी हुई जिनवाणी को स्पर्श किया है तो आपको ये विकल्प और ये विचार करना ही होगा कि शुद्धि में है कि नहीं है, क्योंकि वह जो वस्त्र लगी हुई कपड़े लगी हुई जो जिनवाणी है, वह कोई श्रावक सामान्य शर्ट पैंट में भी उठाता है, अशुद्धि में पकड़ लेता है, तो वह अगर आपने पकड़ी है पूजा के लिए, पाठ आदि करने के लिए, तो वह किसी भी प्रकार से भगवान के चरण स्पर्श आदि ना करे, ये उत्कृष्ट कार्य होगा। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अभिषेक करते समय भी अगर वह कपड़े से बनी हुई, कपड़े से कवर की हुई अगर जिनवाणी छू रहे हैं, तो वह सोले का ना बचने के कारण अभिषेक भी करने की पात्रता उसके पास नहीं। पर ऐसा नहीं है, अन्य कोई पुस्तक, अन्य कोई ग्रंथ जिस पे कपड़ा नहीं लगा, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, ऐसे उस ग्रंथ को पकड़ते हुए आपने पूजा की है, अभिषेक किया है, तो भगवान के चरण स्पर्श करने में किंचित भी दोष नहीं है। ये पुनः पुनः मैं कह रहा हूँ, अगर आपके वस्त्र, आपका द्रव्य, आपके भाव सब कुछ शुद्ध है, तो किसी प्रकार से अभिषेक की पूजा के उपरांत भी भगवान के चरण स्पर्श करने में दोष नहीं है। भले ही कोई विकल्प करे, पर सौले का और शुद्धि का ध्यान रखते हुए अगर आपने मर्यादा के साथ भगवान के चरण स्पर्श किए हैं तो उसमें दोष नहीं है। माना कि चरण स्पर्श करते समय आपने अपने हाथ माथे पे लगाए, उस पे पसीना छपा था, तो वही पसीने से छपे हुए हाथ भगवान के चरणों में पुनः न लगाए, कम से कम हाथ प्रक्षाल करके पुनः भगवान के चरण छू सकते हैं। पर भगवान की पूजा, अभिषेक करने मात्र से कोई भी अशुद्ध नहीं होता, और ऐसा भी नियम नहीं है कि अभिषेक पूजा आदि के बाद भगवान के चरण छुए नहीं जाते, उसके पहले ही छुए आते, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। पर विशेष बात यह है कि शुद्धि वस्त्रों की, शरीर की और भावों की, तीनों की होगी तो ही आपको लिए वह विशेष फलदायी होगा, अन्यथा दोषपूर्वक होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अशोक कुमार जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, बिरसा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि पंचम काल में मुनियों को पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है, जबकि भगवान अजितनाथ से पार्श्वनाथ भगवान तक के काल में मुनिराज उतना ही प्रतिक्रमण करते थे जितना उनसे दोष होता था। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने किए गए दोषों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि सब कुछ उपक्रम आचार्य भगवंतों ने बताए, और वो भी प्रायश्चित आदि के कार्यों को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में काल के परिवर्तन आदि के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। जो आदिनाथ भगवान के और महावीर भगवान के काल में जो शिष्य थे, उन दोनों काल के शिष्यों के लिए पूर्ण प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। अपितु अजितनाथ से लेकर पारसनाथ भगवान के काल के जीवों को, शिष्यों को मात्र जितना दोष लगा है उतना ही प्रतिक्रमण करने का जो कारण और तर्क बताया है, वह वास्तव में सटीक आगम के परिप्रेक्ष्य में ही लगता है। क्योंकि अजितनाथ से लेकर पारसनाथ भगवान के जो शिष्य थे, वे पूर्ण रूप से अपने आप को अपने संयमों में, अपने क्रियाओं में संलग्न करने के साथ साथ अपने चारित्र में दृढ़ थे।
किसी भी प्रकार से महावीर भगवान के और आदिनाथ भगवान के शिष्य उनके चारित्र में दृढ़ता की कमी नहीं थी, पर आदिनाथ भगवान के शिष्यों के बारे में कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान के उस काल के शिष्य बहुत भोले भाले थे, बहुत सीधे साधे थे और भोलेपने में, सीधेपने में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे दोष स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं। इसलिए आदिनाथ भगवान के जीवों को, आदिनाथ भगवान के काल के जीवों के लिए, शिष्यों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिक्रमण करने की, जो दोष नहीं भी लगे हो ऐसे दोषों की भी आलोचनापूर्वक प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि करने की आवश्यकता आगम ग्रंथों में आचार्यों ने कही है। साथ में वर्तमान में जो पंचम काल महावीर भगवान का शासन है, उस महावीर भगवान के शासन काल के भी शिष्यों के लिए और जीवों के लिए पूर्ण प्रतिक्रमण इस कारण से आचार्य भगवान ने करने के लिए कहा है कि पंचम काल के जीवों की जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है और उनका जो छल है वो आपके सामने साक्षात है। वे आदिनाथ भगवान के शिष्य सीधे थे, इसलिए उनको पूर्ण प्रतिक्रमण करना पड़ता था, और महावीर भगवान के शासन काल में जो शिष्य है वे छल कपट काल के प्रभाव से और स्वयं के भावों के निमित्त से करते हैं, इसलिए उनकी सरलता का अपूर्ण रूप से अभाव होने से वह छल कपट कहीं ना कहीं छुपाना आदि आदि कार्य कर सकते हैं। इस कारण से ही महावीर भगवान के यानी पंचम काल के वर्तमान में जितने भी शिष्य हैं उन सबके लिए प्रतिक्रमण और प्रायश्चित पूर्ण रूप से करने की आवश्यकता आचार्य भगवंतों ने कही है। सरलता में और कपटता में दोनों में बहुत सारे दोष होते हैं, इसलिए आदिनाथ भगवान के शिष्यों को पूर्ण प्रतिक्रमण और वर्तमान में पंचम काल में जो महावीर भगवान का शासन काल है उसमें जो शिष्य है उनके लिए भी उनकी छल कपट, उनकी मायाचारी, उनकी सरलता का अभाव, इनके निमित्त से पूर्ण प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, मिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्मय कल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर। अभी जो भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमाएं हमें मिल रही हैं, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए या मंदिरों को बचाने के लिए, जैन धर्म की रक्षा करने के लिए जब इनको भूमि के अंदर हम लोगों ने या श्रावकों ने ही उसको सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से दबाया होगा, तो उस समय उन श्रावकों की भावना तो बहुत उत्कृष्ट रही होगी, किंतु हे गुरुवर, धर्म की दृष्टि से इसमें पाप बंध है या पुण्य बंध है? क्योंकि उस जमीन के ऊपर सारे काम होते रहे। नमोस्तु गुरुवर। माँ, क्रिया के साथ जीवों के अभिप्रायों को भी समझने की आवश्यकता है। मात्र जीव को पुण्य पाप अपने शरीर के या काय के प्रयोग से ही नहीं होता, अपितु उसके पीछे उस जीव की क्या सोच है, क्या अभिप्राय है, वह भी बहुत अच्छे से मायने रखती। ये परम सत्य है। शरीर से किया गया काम भी कर्माश्रव करेगा, मन से किया गया कार्य भी आपको आश्रव के रूप में ही फलीभूत होगा। पर वहाँ हमें इस प्रकार से ये विषय को समझना होगा, अगर शरीर से किया हुआ काम हमें विपरीत दिख रहा है और हमारा मन या अभिप्राय उसके पीछे का अगर कोई भिन्न है, तो उसमें से किसका फल हमें मिलेगा ये भी समझने की आवश्यकता। जैसे भूगर्भ के में प्राप्त होने वाली प्रतिमा हो, मंदिर हो या आदि भी जो आयतन आदि की व्यवस्था हमें वहाँ से मिट्टी से प्राप्त हो रही है, भले ही कुछ स्थानों पर श्रावकों के द्वारा उसको भूगर्भ में या भूमि के अंदर समाविष्ट करा दिया गया, कुछ नैसर्गिक रूप से ही बदलाव के कारण से ऊंचाई बढ़ना घटना आदि के निमित्त से भी कुछ मंदिर, कुछ प्रतिमाएं भूगर्भ में चली गई है। पर जहाँ सुरक्षा के अभिप्राय से जिन जीवों ने, जिन श्रावकों ने वह धर्म आयतन, मंदिर, प्रतिमा आदि को भूगर्भ में छुपाने का प्रयास किया है, वहाँ उनका अभिप्राय श्रेष्ठ होने के कारण से ये पक्का है कि उन्हें कुछ अंशों में वह भगवान को दबाने का, मंदिर को छुपाने का, जैसे अंतराय कर्म आदि आदि का पाप तो लगा है, पर उनका अभिप्राय श्रेष्ठ था। धर्म की रक्षा हो, प्रतिमा की रक्षा हो, धर्म के आयतनों की, मंदिरों की रक्षा हो, ये विशेष रूप से उनका अभिप्राय होने के कारण से ये ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत पाप पड़ा हो, ये पक्का है
कि उनको कुछ अंशों में पाप और कुछ अंशों में पुण्य लगा, पर धर्म की रक्षा का वहाँ अभिप्राय था, वह श्रेष्ठतम कार्य था, इसलिए उनको पुण्य का शक्त्यांश अधिक होने से वह जो पाप भी है वह पुण्य रूप ही संक्रमित होते हुए जब भी उनको फल मिलेगा वह पूर्ण रूप से पुण्य रूप से ही मिलेगा, क्योंकि उनके भाव धर्म की, मंदिरों की, प्रतिमाओं की रक्षा करने के। अगर किसी अन्य अभिप्राय से उन्होंने प्रतिमाओं को छुपाया है, मंदिर को छुपाया है, तो वह नियम से पाप और पाप दोनों पाप मिलके पाप ही होने वाला था। पर उनका अभिप्राय नेक है, धर्म की रक्षा का, मंदिरों की रक्षा का, प्रतिमाओं की सुरक्षा का, तो नियम से वह पुण्य का कार्य था। और कुछ अंशों में शरीर से भगवान को छुपाना आदि आदि निमित्त से दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, अंतराय आदि कर्मों का जो आश्रय हुआ था वह भी फलीभूत होगा, पर कहीं न कहीं वह संक्रमित होते हुए पुण्य रूप से ही फलित होते हुए देखने में आएगा, क्योंकि पुण्य की मात्रा, पुण्य के शक्त्यांश अधिक थे और पाप का शक्त्यांश कम होने से वह पाप पुण्य रूप फलीभूत होते हुए देखने में आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीतू जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा श्री, जब शांति धारा होती है ना मंदिर में तो जल्दी में रहते हैं हम लोग, तो शांति धारा चलती है तो हम लोग जाप भी कर लेते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या सही है या नहीं करना चाहिए हम लोग को? छद्मस्तका संसारी जीव का एक समय में एक ही उपयोग होता है, वह किसी भी प्रकार से वर्तमान में शतावधानी नहीं हो सकता। इसलिए एक तो आप अपनी पूजा को कर ले, शांति धारा आदि को देखना, माला फेरना आदि विकल्प छोड़ दे कि शांति धारा देखना ही है तो कुछ समय के लिए पूजा, जाप, स्वाध्याय आदि को विराम, क्योंकि 2-4 घंटे की तो शांति धारा होती नहीं है। 2-5 मिनट इतना समय निकाला है तो शांति धारा के लिए 2-5 मिनट और निकाल कर थोड़ी सी पूजा, माला, स्वाध्याय रोक कर पुनः हम कर ले तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर अगर एक साथ 2-4 कार्य आप करना चाहते हो तो वह कभी भी फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि आप संसारी अवस्था में एक समय एक ही उपयोग लगा रहेगा कि आप शांति धारा कर सकते हो, देख सकते हो, कि माला फेर सकते हो, कि पूजा कर सकते हो। आप ही नहीं, अपितु बहुत सारे जीव ऐसे ही करते हुए देखते हैं कि एक साथ 3-3, 4-4 काम करते हुए वह भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि हम 3 काम एक साथ कर रहे हैं, पर आप पुण्य के कार्य के जगह पाप का कार्य कर रहे हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं मायाचारी भी कर रहे हैं। इसलिए जितना पुण्य आपको वह 3 कार्य करते हुए नहीं मिल रहा है, उससे अधिक पाप भी आपको वह आश्रवित हो रहा है। इसलिए एक ही कार्य में, एक समय में एक ही कार्य करें कि पहले पूजा कर ले, फिर शांति धारा देख ले, या शांति धारा बीच में ही चल रही है तो शांति धारा के समय तक 2-5 मिनट हम शांति से शांति धारा देख ले, भीतर भी शांति धारण कर ले, तो ही वह शांति धारा देखना, करना कार्यकारी होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए एक समय एक ही कार्य करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह कार्य सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।